दोस्तों अभी तक आपने शादी, ब्याह, मुंडन, व्रत, त्योहार का सीजन सुना होगा। आज सुन लीजिए, बिहार में हत्या का सीजन भी है। बिहार के एडीजी साहब कह रहे हैं कि अप्रैल से जून तक बिहार में हत्या का सीजन होता है। अप्रैल से जून का महीना मर्डर का महीना होता है। इतना ही नहीं, एडीजी साहब कह रहे हैं कि बिहार के किसान हत्यारे हैं। उन्होंने अपराधों का ठीकरा किसानों पर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि अप्रैल से जून तक किसान फ्री रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, बेरोजगार रहते हैं, इसलिए हत्याएं करते हैं। आप खुद ही सुनिए उनके मुंह से बेतुका और शर्मनाक बयान। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा। आपने दोस्तों, ये है बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन, जो चौपट कानून व्यवस्था की अपनी नाकामी का ठीकरा 2 जून की रोटी कमाने वाले देश के अन्नदाता को अपराधी बताकर फोड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि एडीजी साहब अपराधियों पर कैसे लगाम लगाया जाए इस पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराधियों का हौसला बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। किसान को हत्या जैसे अपराध से जोड़ देना न सिर्फ अमर्यादित है बल्कि संवेदनहीन भी है। अरे एडीजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको पता है कि मई जून में हत्याएं बढ़ती हैं तो ये भी बता दीजिए कि इसके रोकथाम के लिए आपके विभाग ने क्या किया है। बिहार में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब कहीं कोई अपराध नहीं हुआ होगा, कोई आपराधिक घटनाएं सामने नहीं आई हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार इस वक्त जैसे अपराधियों के चपेट में आ गया हो, लेकिन जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी लेने की बजाय अपने ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। बेशर्मी की हद हो गई है। जिस किसान की मेहनत का अनाज आपके घर में जाता है, जिस किसान की मेहनत की वजह से आपको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, किसान की वजह से आपके मुंह में निवाला जाता है, उसी किसान को हत्यारा कहा जा रहा है। दोस्तों, हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि कैसे नीतीश सरकार में बदमाश बेखौफ होकर हत्या को अंजाम दे रहा है। जरा गौर से देखिए इन गुंडों को। क्या आपको ये गुंडे किसान लगते हैं? ये देखिए वीडियो पटना के पारस अस्पताल की है, जहां पर पैरोल से बाहर आने के बाद कैदी चंदन मिश्रा भर्ती था। देखिए ये 5 बदमाश एकदम फिल्मी स्टाइल में, बिना डरे, न चेहरा ढका न बंदूक छिपाया, एकदम बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए चल रहे हैं। कमरा नंबर 209 में ऐसे घुसे जैसे इनके बाप का राज है। 25 सेकंड में गोलियों से चंदन मिश्रा को भूनकर फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों को ना कोई आता रोकता है और ना ही जाते रोकता है। ऐसा स्टाइल आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये बिहार की हकीकत है। फिल्मी दुनिया नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार की दुनिया है। ये वीडियो बता रहे कि बिहार में कत्ल आम बात है। अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा है, क्योंकि सरकार मौन है। उनके पुलिस लगाम लगाने की बजाय किसान को हत्यारा कह रही है। दोस्तों, जिस पारस अस्पताल में बदमाशों ने घुसकर मर्डर किया है, वो पटना का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। अस्पताल से डुमरा चेक पोस्ट की दूरी 1.9 किलोमीटर है। पुलिस मुख्यालय 2 किलोमीटर, शास्त्री नगर थाना 2.2 किलोमीटर है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो पारस अस्पताल के इर्द गिर्द पुलिस की अच्छी खासी मौजूदगी रहती है, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों में इसका डर नहीं है। वो बेखौफ होकर अस्पताल में घुसते हैं और आराम से हत्या करके फरार हो जाते हैं, जो दिखाता है कि बिहार में अपराध बेलगाम है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि किसान अप्रैल से जून तक खलिहान रहता है, इसलिए जाकर कत्ल कर देता है। सवाल आपसे कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर क्यों जा रहा है? पटना के पारस अस्पताल में बेचाराहीन कैदी चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या हो, या फिर कारोबारी गोपाल खेमका और वकील जितेंद्र महतो की हत्या, या नालंदा में डबल मर्डर की घटना हो, कैसे आए दिन हत्याएं हो रही हैं? आपके बयान बताते हैं कि बिहार में सिस्टम एकदम दम तोड़ रहा है। इस बयान ने न सिर्फ किसानों को अपराध से जोड़ा है, बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया है। किसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। उधर विपक्ष इस बयान पर भड़का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर एडीजी साहब से काम नहीं हो पा रहा है तो उन्हें छुट्टी लेना चाहिए। सुनिए कैसे तेजस्वी फायर है। ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग।
जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाएं। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि भैया अगर अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो अपने पद से छुट्टी ले लो, कम से कम किसानों का अपमान तो मत कीजिए। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि जब कोतवाल ही ऐसा हो तो फिर बिहार की जनता का भगवान ही रखवाला है। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अप्रैल मई में किसान को कोई काम नहीं रहता इसलिए वो मर्डर करते हैं। बिहार के एडीजी का ये बयान कितना बेतुका और शर्मनाक है। काम तो रिटायरमेंट के बाद एडीजी साहब के पास भी नहीं रहेगा तो क्या वो भी गोलीबारी करेंगे सड़कों पर? जब कोतवाल ही ऐसा हो तो फिर भगवान ही रखवाला है बिहार की जनता का। इसके अलावा बिहार की कांग्रेस की तरफ से एडीजी साहब से सवाल पूछा गया है, क्या बिहार के किसान अपराधी हैं? क्या बिहार में हो रही हत्याएं और बलात्कार हमारे किसान कर रहे हैं? क्या गोपाल खेमका जी की हत्या किसानों ने की? बिहार की निकम्मी गुंडाराज वाली सरकार और पुलिस अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों को बदनाम करना बंद करो। किसान इस देश प्रदेश को भोजन देकर जीवन देते हैं, मौत नहीं। दोस्तों, विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से एडीजी साहब ने किसान को हत्यारा कहा है इस पर बरस रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री के नेता चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सियासी चुप्पी से सवाल है कि जनता आखिर जाए कहां? आपकी पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह फेल है, बल्कि ठीकरा किसानों पर फोड़ रही है। सच कहें दोस्तों तो इससे ज्यादा बेतुका, शर्मनाक और अपमानजनक बयान और क्या हो सकता है। मगर नीतीश सरकार के मुंह में दही जमी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।